उसके साथ में दलवीर वहां पर अपनी चाल चलने ही वाला था कि अचानक से विपिन पीछे की तरफ चला जाता है और 8 कदम पीछे जाकर खड़ा हो जाता है, मानो अभी उसके शरीर के अंदर कोई एनर्जी ही नहीं थी और उसको कई जोर सा झटका लगा हो। मेरे को तुमने इतना जोर से क्यों मारा? तुम क्या मुझे मारना चाहते हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि पहले ही मेरा शरीर अपनी एनर्जी को खो चुका है। मैं तुमसे नहीं लड़ पाऊंगा, मुझे माफ कर दो। विपिन बिल्कुल ऐसे कर रहा था जैसे कि वहां पर उसके शरीर के अंदर कोई एनर्जी ना हो और कोई दूसरा युवा उससे बोल रहा हो, भाई मुझे छोड़ दे, मैं भीख मांगता हूँ। बस वो ऐसी ही हालत करते जा रहा था। विपिन उससे कहता है, मैं तुम्हारा मैच नहीं हूँ, तुम मुझे माफ कर दो। वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के बाद में दलबीर की आंखें बुरी तरह से गुस्से से बढ़ जाती है। क्या कहा तुमने? तुम मेरे मैच नहीं हो? अरे भाई, अभी अभी तुमने यहाँ पर चाटा मारा और इसके अलावा तू यहाँ पर नाटक कर रहा है कि तू मेरा मैच नहीं है। अरे अगर तू मेरा मैच होता तो क्या मैं यहाँ पर धूल के अंदर पड़ा होता? तो मैं अभी दलबीर विपिन की बात सुन सुनकर परेशान होने लगा था। बस एक ही डायलॉग कि मैं तेरा मैच नहीं हूँ, तू मेरा मैच नहीं है, मैं तेरा दिल नहीं हूँ, मैं तेरा पार नहीं हूँ, बस ऐसे ऐसे करे जा रहा था। हालांकि अब दलबीर उससे कहता है, तुम अब नौटंकी के एक उस्ताद बन चुके हो, हालांकि अब इस नौटंकी को बंद करो। बूम! अचानक से दलबीर अब अपने आप को नहीं रोक पाया, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। इस बार दलबीर ने फैसला कर ही लिया था कि अब वह इस पूरे मैच को यहाँ पर सीरियस लेने वाला था। उसने अपनी झेंकियों को अपनी अंगुलियों के अंदर से बाहर निकाला और ऊपर जल्दी से एक बड़ा सा पाम अटैक उसी जाले के साथ में बनाना शुरू कर दिया। उसके अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी देखी जा सकती थी। ये क्या हो रहा है? दलबीर क्या अब यहाँ पर अपनी पूरी ताकत का यूज करने वाला है? देखने से तो ऐसा लग रहा है कि अब वह इस मैच को सीरियस लेने लगा है। अब युवक पूरी तरह से उत्साह से उछलने लगे थे। सीटों पर कोलाहल मच चुका था। वह दलबीर की ताकत को देख रहे थे कि वास्तव में आज दलबीर अपनी पूरी ताकत का यूज करने वाला था। बेचारा विपिन आज ये यहाँ पर नया नया आया था और नया नया ही इसका कचुम्बर बना दिया जाएगा। दलबीर को इतनी देर से अपमानित कर रहा था ना, थप्पड़ मारा था ना, अब देख तेरे को थप्पड़ नहीं थप्पड़ का बाबू मिलेगा। भीड़ अभी विपिन और दलबीर दोनों को देखे जा रहे थे। दलबीर, उसके 10 टुकड़े नहीं 100 टुकड़े कर कर हमें बांटो, हम यहाँ पर एक एक बोरी उठाकर खाएंगे, उसकी वजह से हमने यहाँ पर बहुत सारा पैसा हारा है। वहाँ पर अब जोर जोर से दलबीर को लेकर जयकारे लगने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ दलबीर ने अपनी पूरी झेंकी को एक पाम अटैक के अंदर इकट्ठा कर लिया था। अब वह बड़ा सा पाम अटैक नीचे की तरफ बढ़ रहा था, जिसके आसपास की हवाएं उससे दूर हट रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां पर आसमान नीचे की तरफ गिर रहा हो। हालांकि वहीं दूसरी तरफ अपनी तरफ उस अटैक को आते हुए देखकर विपिन ने अपना शरीर थोड़ा सा मड़वड़ा और एक कदम पीछे ले लिया और उस अटैक को वहीं पर ही डॉज कर डाला। और उसके अगले ही पल फिर से वह कुछ कदम आगे बढ़ता है। दलबीर के सामने खड़ा होकर फिर से वो उसको वही वार करने वाला था। क्या कहा? क्या तुम फिर से मुझको यहाँ पर दोबारा चाटा मारने की सोच रहे हो? विपिन को ऐसा करते हुए देखकर दलबीर आंखें सिकोड़ लेता है। तुम बार बार मेरे को यहाँ पर थप्पड़ मार मार कर क्या अपमानित कर ही मार देना चाहते हो? दलबीर विपिन से कहता है। उसी साथ में दलबीर अपना एक और हथेली का वार विपिन की तरफ बढ़ा देता है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ जिससे पहले की दलबीर की हथेली वहां पर विपिन के पास से पहुंच पाती ना, उससे पहले ही विपिन फिर से एक मुस्कान दे देता है, जैसे कि बार बार वह दलबीर को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि उसके अगले ही पल वहां फिर से दलबीर के सर के अंदर दर्द होने लगता है और फिर से उसको चक्कर सा आने लगता है। पड़ा और एक और थप्पड़ दलबीर के चेहरे के ऊपर कसकर जड़ दिया जाता है। आह! इस बार वह चाटा बहुत ज्यादा तेज था, जिसकी वजह से इस बार तो दलबीर की चीखें ही बाहर निकल गई थी। तो तुम मेरे से मारने वाले हो? दलबीर ने वहां पर गुस्से और बड़े ही कपकपाती आवाज के अंदर विपिन से कहा। वहीं दूसरी तरफ दलबीर की बात सुनने के बाद में विपिन फिर से एक दो कदम पीछे चला जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस इम्पैक्ट को उसने वहां पर बहुत ज्यादा बुरी तरह से अपने सीने के ऊपर ले लिया हो। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे शरीर के अंदर से पूरी की पूरी एनर्जी निकल गई है, तो मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा मैच नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ में नहीं लड़ना चाहता। विपिन ने फिर से वही एक डायलॉग दलबीर को चिपका दिया। वहीं दूसरी तरफ क्या कहा तुमने? क्या तुम्हारे शरीर के अंदर एनर्जी नहीं है? तुम अब
मेरे लिए एक छोटे बच्चे हो? क्या तुम मेरे एक मैच नहीं हो? दलबीर ने अपना गला पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके अंदर कोई कंकर वंकर फंस गया हो। अरे तुम बस बंद करो भाई, तुम यहाँ पर बहुत देर से ऐसे ही वर्ड बोले जा रहे हो और मेरे को चाटों पे चाटे दे जा रहे हो। बस ऐसा मत करो, अब मेरा दिल इसको नहीं सह पाएगा। दलबीर ने बड़े ही रोतड़ू अंदाज के साथ में कहा। ऐसा लग रहा था जैसे कि सो मैचों का विजेता यहाँ पर आज रोने ही वाला था। वहीं जहाँ पर विपिन और दलबीर लड़ रहे थे, वहीं एक दूर एरिया के अंदर एक हॉल के अंदर एक बुजुर्ग बैठा हुआ टेबल के ऊपर एक चाय का कप पकड़े हुए था। वहाँ पर एक अचानक से दूसरा बुजुर्ग दौड़ते हुए आता है। बॉस बॉस, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में क्या गलत है, जल्दी से बताओ, आखिरकार तुम इतनी ज्यादा जल्दी के अंदर क्यों लग रहे हो? क्योंकि काला बाजार के अंदर हमेशा ऐसे छोटी मोटी चीजें हुआ करती थी। हालांकि फिर भी उसके यहाँ पर होने के बाद में कोई भी यहाँ पर ज्यादा हिम्मत नहीं करता था कि वह किसी तरह से यहाँ पर कोई मुसीबत खड़ी कर सके। और वह जो युवक आया था और इसके अलावा वो उस यहाँ का एक काला बाजार का मालिक था जो यहाँ पर राज किया करता था। वह एक संत स्टेज 5 का लड़ाकू था, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ तो उसका सम्मान किया करते थे और कुछ उसके साथी चालों के लिए पीछे हट जाया करते थे। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में वह जो बुजुर्ग अभी भी यहाँ पर आया था वो उससे कहता है, वो उस बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर अभी एक विपिन नाम का लड़का आया है जो उस मौत के घेरे के अंदर एक के बाद में एक जीतता जा रहा है और उसने अब यहाँ पर 10 का विजेता का खिताब भी हासिल कर लिया है। बुजुर्ग ने वहाँ पर बॉस से कहा, क्या फिर इसमें क्या गलत है? क्या इसमें कोई बड़ी बात है? वैसे भी बॉस वहाँ पर जानता था कि चाहे से ये मौत का घेरा कितना ज्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो, हालांकि फिर भी साल के अंदर 7-8 लोग तो आए जाते थे जो यहाँ पर इस किताब को जीतने में कामयाब हो जाया करते थे। इसी वजह से उसको यहाँ पर इसके अंदर कोई बड़ी जीत तो नहीं लग रही थी। बॉस, बात कुछ ऐसी है कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ। वह ऐसी बात है कि वहाँ पर वह 10 का विजेता बनने के बाद में और ज्यादा 10 लड़ाकों को यहाँ पर चुनौती देने वाला था। हालांकि अचानक से दलबीर उन्हीं से बीच में आ गया, जबकि दलबीर का वहाँ पर कोई भी मैच नहीं था। ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। उसकी बात सुनने के बाद में बॉस ने उससे कहा और वह उसके अंदर दिलचस्पी से मुस्कुराने लगा, क्योंकि बॉस वहाँ पर जानता था कि दलबीर की ताकत कितनी ज्यादा खतरनाक थी। उसकी सेम साधारण लेवल के अंदर कोई भी ऐसा नहीं था जो वहाँ पर उसको टक्कर दे सकता था। इसी वजह से उसको ये लग रहा था कि वो वहाँ पर जीत जाएगा और इसके अलावा बस उसको तो यहाँ पर खून चाहिए होता है, बस सभी को मार कर फेंक देना और वहाँ पर वो उसको आराम से साइड के अंदर फटक कर आ सकता था। केवल उनको लाश को दफनाना ही तो होता था। बस इतनी सी बात। तुम क्या इतनी सी बात के लिए मेरे को यहाँ पर परेशान करने के लिए आ गए हो? तुम्हें पता नहीं है मैं यहाँ पर चाय पी रहा हूँ, बॉस ने वहाँ पर उस बुजुर्ग से कहा। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में वो बुजुर्ग कांपने लगता है। बॉस, बात कुछ और है। बात कुछ ऐसी है कि विपिन और दलबीर दोनों का मैच वहाँ पर चल रहा है। हालांकि दलबीर वहाँ पर विपिन को एक भी बार टच करने में कामयाब नहीं हुआ और इस बार विपिन ने उसके चेहरे के ऊपर 2 थप्पड़ भी जड़ दिए हैं वहाँ पर सबके सामने। जल्दी से उस बुजुर्ग ने वहाँ पर बॉस को समझाया। क्या क्या कहा तुमने? दलबीर को थप्पड़ मारा? क्या उसने वास्तव में दलबीर के चेहरे के ऊपर थप्पड़ मारा? बॉस वहाँ पर दंग रह गया। हाँ हाँ बॉस, वास्तव में, और मुझे यहाँ पर डर सा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर दलबीर उससे कुछ ही मिनटों के अंदर हार जाएगा। हाँ तो कोई बात नहीं, ये हमारे लिए ही अच्छा है, हमारे यहाँ पर और भी ज्यादा प्रॉफिट होगा। कोई बात नहीं, दलबीर को वहाँ पर हारने दो। हालांकि वहाँ पर इस बात का ध्यान रखना कि वहाँ पर दलबीर मर ना जाए, क्योंकि चाहे से वो एक बार यहाँ पर हार जाए लेकिन फिर से जब अगली बार वह रिंग के अंदर उतरेगा तब हमारे लिए और भी ज्यादा प्रॉफिट कमाने का समय आएगा। वहाँ पर उस बॉस ने एक क्रूर स्माइल के साथ में उस बुजुर्ग से कहा। अब बॉस, बात कुछ ऐसी है कि मैंने भी ऐसा ही कुछ सोचा था कि वहाँ पर दलबीर जीत जाएगा और उसी को चलते हुए मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा राशि लगा दी है। मैंने सोचा कि इसके अंदर हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। कट। बॉस, बात कुछ ऐसी है कि उसी मैच को लेते हुए जल्दी से एक साथी वहाँ पर आता है और वो विपिन के ऊपर मैच लगा देता है और उसके ऊपर बेट में वह 1600 केंद्रीय हाई लेवल स्टोन्स लगा देता है। क्या 1600 केंद्रीय हाई लेवल स्टोन्स? वहाँ पर बॉस की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या तुमने उसका वह प्रस्ताव जारी रखा? हाँ बॉस, मैंने वो ले भी लिया था और इसके साथ में मैंने वहाँ पर सभी को लालच देने के लिए एक अच्छा ऑफर भी रखा था कि यहाँ पर मैंने उस सभी चीजों को बढ़ा दिया था।
क्या बढ़ा दिया था? लेकिन तुमने कितना बढ़ाया? बॉस वहाँ पर पूरी तरह से घबरा जाता है। वो बुजुर्ग उससे कहता है, बॉस बात कुछ ऐसी है कि मैंने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स की बिड लगा दी है। बात कुछ ऐसी है कि अगर वह सामने वाला बंदा अगर इस बिड को जीत जाता है तो उसके बाद में विपिन आराम से 1600 केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन के साथ में हमारी सारी जमा पूंजी को भी साथ में ले जाएगा, और इसके अलावा जो हमारे पास में नहीं होगा ना वो भी हमारे यहाँ से चला जाएगा। यानी कि हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स हमें उसको देने पड़ जाएंगे। बेवकूफ तूने क्या कर दिया? तू यहाँ पर मेरे को क्या भिखारी बनाना चाहता है? बहुत जल्दी से उसके ऊपर चिल्लाता है। बॉस मेरी गलती नहीं है, मुझे ऐसा लगा कि वहां पर दलबीर जीतेगा, बस बहुत हुआ, चल मुझे वहां पर लेकर चल। बॉस की अभी हार्ट बीट वहीं पर ही बढ़ने लगी थी, ऐसा लग रहा था वहां पर वह मारा जाएगा। अब जल्दी से भोज और वह बुजुर्ग दोनों ही दोनों जल्दी से उस रिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ पर बलवीर और विपिन दोनों का वहां पर मैच हो रहा था। तुम कमीने, मैं तुम्हें यहाँ पर चीर फाड़ दूंगा। वहां पर अभी दलवीर विपिन को एक के बाद में एक धमकियां दिए जा रहा था। हालांकि उसकी धमकियों को विपिन के ऊपर कोई असर हो ही नहीं रहा था, क्योंकि विपिन तो ठहरा एक सबसे ज्यादा बेशर्म इंसान। आखिरकार उसके ऊपर क्या ही फर्क पड़ सकता था। वहीं अभी दलवीर लगातार अपने चेहरे के ऊपर 2 थप्पड़ खा चुका था। हालांकि उसकी आंखें अभी गुस्से और खून से लाल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था किसी ने छेद कर कर गए उसके आंखों के अंदर का खून बाहर निकाल लिया हो, जो वहां पर उबल कर विपिन को गलाने के लिए तैयार बैठा हो। वहां पर दलबीर पहले ही समझ चुका था कि विपिन वहां पर इतना ज्यादा कमजोर नहीं है जितना ज्यादा वह दिखाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वास्तव में उसने यहाँ पर यह नहीं सोचा था कि विपिन इतना ज्यादा खतरनाक या एक राक्षस होगा जो यहाँ पर सभी को चित करने के लिए आया हुआ था। 10 साल हो गए थे यहाँ पर। दलबीर वहां पर विपिन से कहता है, तुम्हें पता है मुझे 10 साल यहाँ पर इस रिंग के अंदर हो चुका है। यहाँ पर मैंने बड़ी मुश्किल के साथ में अपना एक इमेज बनाई है। तुम यहाँ पर मुझे अपमान करने के लिए आए हो, तुम मुझे बार बार थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहे हो। वहीं अब दलबीर पूरी तरह से आग बबूला भी हो चुका था। विपिन तो बिल्कुल अभी भी उसके सामने बिल्कुल ऐसे खड़ा था जैसे कि उसके शरीर के अंदर कोई ताकत ही न बची हो। उसकी सारी कठपुतली वाली डोरियां धीरे धीरे गिरने लगी हो। दलबीर मन ही मन में सोचने लगता है, जल्दी से मुझे अपनी मूल आत्मा को ताकतवर बनाना होगा और उसके सभी छिद्रों को बंद करना होगा। इसके साथ में दलबीर जल्दी से अपने आत्मा को पूरी तरह से सुदृढ़ कर लेता है ताकि वह विपिन के उस डांस कला के साथ में दूर रह सके। शायद ऐसा हो सकता है कि मैं इसको करने के बाद में उसके उस सभी टेक्निक से बच पाऊं। उसके बाद में दलबीर फिर से एक और हमलों की बौछार विपिन के ऊपर शुरू कर देता है। एक के बाद में एक लात, गुस्सा, हथेली, कभी सर विपिन की तरफ मारे जा रहा था। वहीं दलबीर अब तेजी से विपिन को हर एक जगह पर मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विपिन उसके हर एक वार को डॉज करे जा रहा था। दिलचस्प, मानना पड़ेगा दलबीर तुम्हारी लड़ने की क्षमता बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। विपिन मन ही मन के अंदर बुदबुदाता है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ दर्शक देखकर परेशान हो गए थे, आखिरकार दलबीर क्या कर रहा है, क्योंकि उन सभी को ऐसा लग रहा था जैसे ही दलबीर वहां पर जानकर कर ऐसा कुछ कर रहा है, क्योंकि वो विपिन को मार ही नहीं रहा। उसका एक भी पंच विपिन के साथ में जा ही नहीं रहा। विपिन तो बस उसके पास में ऐसे घूम रहा है जैसे कि कोई पत्ती हो। वहीं दूसरी तरफ दलबीर के आंखों के अंदर खौफ बैठ जाता है। ये कैसे हो सकता है? क्या वह मेरी सभी कलाओं का वहां पर फ्यूचर जानता है जो वहां पर मैं करने वाला हूँ? दलबीर अपनी आंखों को सिकोड़ कर वहीं पर ही विपिन को देखने लगता है। ये दलबीर देख पा रहा था कि विपिन बिल्कुल सुस्ती से अपनी चालें चल रहा था। ऐसा लग रहा था जो ही पत्ता अभी हवा के अंदर झूल रहा हो, लेकिन दलबीर तो अपनी एक एक वार के अंदर अपनी एनर्जी लगाए जा रहा था, लेकिन फिर भी विपिन को एक भी पंच वहां पर टकरा या टच नहीं कर पा रहा था।